जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यू मैरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कुंडली के 10th हाउस में मंगल देव के प्लेसमेंट की और जानेंगे कि वो किस तरह के रिजल्ट 10th हाउस में देते हैं। इस भाव में बैठे मंगल दिग्बली हो जाते हैं, उनकी पावर डबल हो जाती है। मंगल देव साहस के कारक हैं, हिम्मत हौसले के कारक हैं। जो शक्ति होती है, अगर शक्ति का पर्यायवाची मंगल देव को कहें तो कहना गलत नहीं होगा। मंगल देव एक सेनापति ग्रह हैं, साथ ही सभी 9 ग्रहों में जो सेनापति का दर्जा उन्हें प्राप्त है, इस कारण सभी ग्रहों को कंट्रोल करने की पावर उनके पास है। मंगल देव को भूमिपुत्र होने का दर्जा भी प्राप्त है। इसीलिए मंगल देव एक शक्तिशाली ग्रह हैं, जिनका पर्यायवाची मैंने पहले ही कहा कि शक्ति है। तो व्यक्ति के अंदर शक्ति उत्पन्न कर देते हैं और व्यक्ति के अंदर जितनी भी शक्ति है, अगर उसे हम देखें तो मंगल ग्रह की स्थिति को देखना बहुत जरूरी है। शक्ति एनर्जी, और एनर्जी ही अपने स्वरूप बदलते बदलते अलग अलग जो अपीयरेंस है, जो रूप है, वो ले लेती है। विज्ञान में कहते हैं एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉय नॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफर इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो वो शक्ति है जो स्वरूप बदलती है। कभी ये शक्ति आपको मिलेनियर बना देती है, कभी ये शक्ति आपको खुशियों से भर देती है, तो कभी ये शक्ति एक ऐसा स्वरूप ले लेती है जिससे आप दुखी हो जाते हो, मन में चिंताएं उत्पन्न हो जाती है। इस ब्रह्मांड की हर चीज एक शक्ति का ही स्वरूप है। तो इसीलिए इस शक्तिशाली ग्रह की स्थिति कुंडली में बहुत मायने रखती है। 10th भाव में दिग्बली हो जाते हैं, साहस को बढ़ा देते हैं, हौसले को बढ़ा देते हैं। आप सभी अपनी कुंडली देखें और जिन व्यक्तियों की कुंडली के 10th भाव में मंगल देव बैठे हैं, चाहे किसी भी राशि में बैठे हों, 10th हाउस में है, तो आप देखिए कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। क्या आप कभी हार मानते हैं? डिटर्मिनेशन आपके अंदर कितना है, ये आप खुद जानते हैं कि जब आप कुछ काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही आते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करना, उसके एंड पॉइंट तक ले जाना, मंगल देव की शक्ति का ही प्रभाव है। इसीलिए 10th का मंगल व्यक्ति को मान, प्रतिष्ठा, उच्च पद और जीवन में हजारों व्यक्तियों के लिए, करोड़ों व्यक्तियों के लिए, संसार के लिए कुछ करने का मौका देता है, कोई प्लेटफॉर्म देता है। वो जो उच्च पद इन्हें मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि जो करोड़ों लोग हैं, जो एक खुशी की तलाश कर रहे हैं, एक फेस पे स्माइल चाहते हैं, 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, उन सब के लिए कुछ करने के लिए उच्च पद ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। क्योंकि इस भाव में बैठे हुए मंगल व्यक्ति के अंदर डिटर्मिनेशन इस लेवल तक का पैदा कर देते हैं कि एक कह सकते हैं कि मेहनत और किसी काम को करने का जुनून इन्हें पागलपन की हद तक ले जाता है। जो ठान लेते हैं वो कर कर ही मानते हैं। ज्योतिष में, गुण विज्ञान में जितनी भी रहस्यमयी ऊर्जा है, क्योंकि ऊर्जा का एक स्वरूप रहस्य भी है, ज्योतिष भी एक ऊर्जा है, तो उस ऊर्जा से भी बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत रुचि लेते हैं। इसीलिए मंत्र शक्ति 10th भाव के मंगल को एक्टिव करने के लिए एक सबसे बड़ा रामबाण है, क्योंकि मंगल डिटर्मिनेशन का प्लैनेट है। और ऐसा व्यक्ति जब ध्यान साधना करता है, मंत्र का जाप करता है, कंटिन्यूटी में एक मंत्र का जाप करता है, तो उससे एक डिटर्मिनेशन क्रिएट होता है। क्योंकि मेडिटेशन एक तरह का डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय कि आप बैठे हुए और आपको किसी मंत्र को एक संख्या के रूप में जपना है
या आपने मन बना लिया कि 1 घंटे तक आप बैठे ही रहेंगे, तो ये डिटर्मिनेशन है कि आपके शरीर की ऊर्जा आपको कहीं और लेके जाना चाह रही है, आपका मन कहीं और है, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को कंट्रोल करके उस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेशन की जो ऊर्जा है वो इनको बहुत आगे लेके जाती है, और उसी वजह से मंत्र सिद्धि से दसम भाव एक्टिव हो जाता है। दसम भाव कर्म का भाव है, और जब व्यक्ति इस ऊर्जा के साथ, इस एनर्जी के साथ कोई भी कर्म करता है, तो आप खुद अनुमान लगा लीजिए कि वो किस लेवल तक पहुंच सकता है, सफलता के किस शिखर तक वो जा सकता है। दसम के भाव के कुछ और पहलुओं की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों का जो बचपना होता है, जब ये ग्रो करते हैं और जब इन्हें अपनी एनर्जी का एहसास होता है, तो थोड़ा सा मिस यूज़ कर लेते हैं, गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। 18 साल तक इन्हें समझ ही नहीं आता है कि इस एनर्जी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। फिर जो इनपुट दिया है उसका रिजल्ट मिलता है, जो गलत यूटिलाइजेशन एनर्जी का कर लिया है तो उसका जो रिजल्ट आता है तो उसको फेस करते हैं। 18 से 13 तक का फेस इनका उधेड़ बुन में चला जाता है, चीज़ों को बैलेंस करने में कि एनर्जी का इस्तेमाल किस जगह करना है और इस एनर्जी को किस तरह का स्वरूप देना है। ये सीखने में, प्रैक्टिस करने में, रिसर्च करने में इनका समय चला जाता है। उसके बाद जब आफ्टर 30 ये क्रॉस करते हैं, 27 से जो इनका एक फेस स्टार्ट होता है, वो एक ऐसा फेस होता है, उस समय ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं उस एनर्जी का प्रॉपर यूज़ करने के लिए, और ये उस एनर्जी का प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं उस समय, उस टाइम पीरियड में। उस टाइम पीरियड के बाद आफ्टर 27 और समझ जाते हैं कि बस इसी जगह इस एनर्जी को मुझे लगाना है, इसी चीज़ पे फोकस करना है। फोकस हो जाते हैं पर्टिकुलर इसी एक गोल पर, और इनके जीवन में सब चीज़ें बदल जाती हैं। अब बात आती है कि जिस भी लोगों की कुंडली के दसम भाव में मंगलदेव बैठे, उन्हें करना क्या चाहिए। उन्हें अपने ज्ञान से, अपनी विद्या से, अपनी नॉलेज, विजडम से एनर्जी का जो स्वरूप है उसे व्यापक रूप से बदलने की जो क्रिया होती है, जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होती है, उसे सीखना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि 10th का मंगल व्यक्ति को असाधारण बनाता है, उसमें ऐसी क्वालिटियां देता है जो आम आदमी में नहीं होती हैं। क्योंकि दसम का मंगल व्यक्ति को जिंदगी में कभी मानसिक रूप से नहीं हारने देता है, और कहते हैं मन के हारे हारे, मन के हारे जीत है। जो व्यक्ति मन से नहीं हारता है वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकता है। इसीलिए इंजीनियरिंग की फील्ड, लॉ फील्ड, साथ ही चिकित्सा, मेडिकल सेक्टर, इनके लिए एक परफेक्ट कर्म प्रदान करता है, क्योंकि दसम भाव कर्म का भाव है। साथ ही राजनीति में भी ऐसे व्यक्ति बहुत ऊंची ऊंची सफलता प्राप्त करते हैं, अपना झंडा गाड़ देते हैं, विजनर होते हैं, करोड़ों लोग इनके फैन होते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी में भी सीधा इन्फ्लुएंस माइंड को करते हैं, मानसिकता को करते हैं। लोग मेंटली इनसे कनेक्ट हो जाते हैं, और ऐसे व्यक्तियों का जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है कि कोई भी व्यक्ति इनसे पहली बार में ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन कई बार लगन कमज़ोर होने के कारण, भाग्येश कमज़ोर होने के कारण, या कुंडली में कुछ और ग्रहों की जो स्थिति है उसके प्रभाव के कारण कई व्यक्तियों को दसम के मंगल ग्रह का जो प्रभाव है वो नहीं मिल पाता है। तो उन्हें एक सलाह देना चाहूँगा कि आप
बस कोई भी काम जिसमें डिटर्मिनेशन की ज़रूरत पड़ती हो उसे करके देखें। सबसे सिंपल सा काम है एक्सरसाइज, क्योंकि सुबह आपको उठना होता है, आपका मन नहीं कर रहा, आपको उठना होता है, आप अगेंस्ट में जाते हैं उस एनर्जी के, वही मंगल है। उसके बाद आपको वेट उठाना होता है, मेहनत करनी होती है, लेकिन आपका मन दिल नहीं कह रहा मेहनत करने के लिए, फिर भी आप कर रहे हैं, तो ये क्या, ये मंगल है। तो इस तरह से मंगल की जो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर जनरेट होगी, बढ़ने लगेगी, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध हमारे शरीर के रक्त से होता है, खून से होता है, ब्लड से होता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब शरीर में बढ़ता है तो ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है, और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है तो वो क्या है, वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप देखें कि जितने भी जो जेम्स होते हैं मंगल की ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जैसे मूंगा होता है, तो वो क्या करता है, जब हम उसे धारण करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड का जो सर्कुलेशन है, ब्लड फ्लो है, उसे तेज करता है, उसी से एनर्जी जो है हमारी बढ़ती है। और भी कई उपाय होते हैं, उन उपायों को किया जाता है, लेकिन मेन जो रीज़न है कि वो इन्फ्लुएंस ब्लड को ही करता है बॉडी में। जब बॉडी का ब्लड इन्फ्लुएंस होगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा मीन्स मंगल का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ेगा। एक्सरसाइज, मेडिटेशन या किसी मंत्र का उच्चारण करके आप मंगल की ऊर्जा के बढ़ते हुए स्तर को अनुभव कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल सी थेरेपी से, 10 सेकंड की थेरेपी से इस एनर्जी को बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। हम सभी 11 बार मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, 11 बार अभी आपने ओम नमः शिवाय का मन ही मन में जाप किया। इससे आपकी एनर्जी का कोई भी लेवल हो, अगर उसे हम कैलकुलेट करें या अनुभव करें तो वो एनर्जी का लेवल बढ़ेगा ही। और इस एनर्जी के लेवल के बढ़ने के साथ साथ मंगल ग्रह की एनर्जी भी आपके शरीर में बढ़ेगी। अगर इसी मंत्र को आप एक लंबे टाइम पीरियड तक जाप करते हैं मन ही मन में, माला से, किसी भी तरह, तो आप देखेंगे कि आपके जो मंगल की ऊर्जा है वो पीक लेवल पे पहुंच जाएगी। तो फ्रेंड, इस एक तरीके से, एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आप मंगल की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।